गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवैल्यूएट। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और कुछ नंबर्स हमें दिए होंगे, उनको आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट 71 का स्क्वायर। इसमें हमें 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वैसे तो 71 का स्क्वायर का मतलब है कि 71 मल्टीप्लाई 71, लेकिन आपको गिवन है कि यूजिंग आइडेंटिटीज़, तो आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसे फाइंड आउट करना है। 71 को हम लिखेंगे 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस का साइन, सेकेंड टर्म हो गई और स्क्वायर आ गया। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी। यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो 71 का होल स्क्वायर बन गया 70 + 1 का होल स्क्वायर। 70 है हमारी फर्स्ट टर्म और 1 है हमारी सेकेंड टर्म। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 70 × 1। 70 का स्क्वायर का मतलब 70 की 70 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 4900, 7 7 जा 49 और 10 का 100। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 7 जा 14, 1 जा 14 और पीछे ये 0, 140, 72 जा 140 होते हैं। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, 4900 + 1 + 140, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5041। तो ये हो गया हमारा 71 का स्क्वायर, जो कि हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइंड आउट किया है। सेकेंड नंबर है हमारा 99। 99 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए 99 का स्क्वायर है, इसे हम 90 + 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसे 100 - 1 लिखा है। क्यों लिखा है? हम क्या करते हैं कि इस लास्ट डिजिट पर ध्यान देते हैं। अगर ये 5 से कम है तो हम इसे प्लस के फॉर्म में बनाते हैं, और अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हम इसे माइनस की फॉर्म में बना लेते हैं। उससे कैलकुलेशन इजी होती है। एग्ज़ाम में आप जो मेथड चाहें यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेकेंड आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने 99 को लिख लिया है 100 - 1 का स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो 99 का स्क्वायर हो गया 100 - 1 का स्क्वायर। 100 हमारी फर्स्ट टर्म है और 1 सेकेंड टर्म है। 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 1। 100 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 + 1 माइनस 200। 2 1 ज़ा 2 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 10,001 - 200, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,801। ये था 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 102 का स्क्वायर। तो पीछे देखिए 5 से कम डिजिट है तो हम इसको प्लस वाली आइडेंटिटी बनाएंगे। 100 + 2 का होल स्क्वायर हमने लिख लिया 102 को, प्लस लग गया बीच में और स्क्वायर है तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। 100 + 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई 2। 100 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 10,000, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 ज़ा 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब इस 10,000, 4 और 400 को हम प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10,404। अब है फोर्थ पार्ट। 998 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। पीछे देखिए 5 से ज़्यादा है तो हम इसे माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2। 1000 में से आप 2 माइनस करोगे तो 998 ही मिलेगा, और इनकी कैलकुलेशन करनी भी इजी है। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो 998 का स्क्वायर हो गया 1000 - 2 का होल स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 1000 ×
2। अब 1000 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 ज़ीरो की 6 ज़ीरो बन जाएंगी। जैसे 100 का स्क्वायर हमने किया था तो 2 ज़ीरो की 4 ज़ीरो बन गई थी, तो ऐसे 1000 का स्क्वायर खोलेंगे हम तो 3 ज़ीरो की 6 ज़ीरो बन जाएंगी, यानी कि ज़ीरोज़ जो हैं वो डबल हो जाती हैं स्क्वायर में। ये आ गया हमारे पास 1 के बाद 6 ज़ीरो, यानी कि ये हमारा बन गया है 10 लाख प्लस 4 माइनस में 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 1000 4000। अब 10 लाख और 4 को हमने ऐड कर लिया, 10 लाख 4 और इसमें से 4000 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 9,96,004। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 5.2 का स्क्वायर। अब देखिए डेसिमल वाली डिजिट आ गई, डेसिमल में भी हम वही रूल रखेंगे अपना। अगर डेसिमल के बाद वाली डिजिट जो है वो 5 से कम है तो प्लस वाली आइडेंटिटी बना लेंगे, और अगर 5 से ज़्यादा होगी तो माइनस वाली आइडेंटिटी बना लेंगे। तो 5.2 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब फर्स्ट आइडेंटिटी लग गई इसमें हमारी 5, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 प्लस में 0.2 का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 0.2। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.04 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में इस 0.2 को हमने लिख लिया 2/10। 5 2 से काट दिया, 2 5 ज़ा 10 और 5 से 5 कट गया, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ बचा सिर्फ 2। तो ये 25 प्लस 0.4 इनको हमने ऐड कर लिया, ये आ गया 25.04 और इधर से आ गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2, तो 25.04 और 2 को ऐड किया तो ये बन गया 27.04। नाउ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास देखिए है दो नंबर्स हैं, 297 मल्टीप्लाई में 303। इसको भी हमें आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा। 297 पीछे 5 से ज़्यादा है तो इसको एक को हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे और एक को माइनस की फॉर्म में। 297 को हमने लिख लिया 300 माइनस 3, और ये जो है 300 प्लस 3 इसको हमने लिख लिया 300 प्लस 3। हम दोनों में से आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बन गया, और ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी? थर्ड आइडेंटिटी है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी लगा देंगे। 297 मल्टीप्लाई 303 लिख लिया इसको, 300 माइनस 3 मल्टीप्लाई 300 प्लस 3, तो 300 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी 300 है और सेकेंड टर्म हमारी 3 है, तो 300 का स्क्वायर बन गया 3 3 ज़ा 9 और 2 ज़ीरो की बन गई 4 ज़ीरो, यानी कि 90,000 बन गया, और 3 का स्क्वायर 9। 90,000 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89,991। अब सेवन्थ पार्ट। 78 मल्टीप्लाई 82, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। 78 को लिख सकते हैं हम 80 माइनस 2 और 82 को लिख लेंगे 80 प्लस 2, और आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी हमारी? थर्ड कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, आपकी जो इसका आंसर बनेगा वो यही रहेगा। तो इसको हमने लिख लिया 80 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 80 प्लस 2। अब 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400 और 2 का स्क्वायर 4। 6400 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6396। एट्थ पार्ट। आइडेंटिटी से हम कैलकुलेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एट्थ पार्ट है 8.9 का स्क्वायर। देखिए 5 से ज़्यादा है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी बना लेते हैं। 8.9 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1,
9 में से आप 0.1 माइनस करोगे तो आपको 8.19 ही मिलेगा। तो 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर बन गया ये। यहाँ आइडेंटिटी यूज़ होगी सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फिर इसका होल स्क्वायर, तो मीन्स सेकेंड आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हमने लिख लिया 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 0.1, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 0.1 का स्क्वायर मीन्स 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 1/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो 1 के बाद एक 0 लग जाएगी, 1/10। अब देखिए आगे 81 मल्टीप्लाई में ये 1 1 जा 1, सॉरी 81 प्लस 1 1 जा 1, 10 10 जा 100, 1/100 माइनस में 2 9 जा 18, 1 जा 18, 18/10। फिर से डेसिमल लगा लेते हैं हम, 81 प्लस में 1 के बाद नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 माइनस में यहाँ 1 के बाद एक 0 है तो 1.8 ये बन गया। अब 81 और इस 0.01 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 81.01 माइनस में यहाँ है हमारे पास 1.8। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1, तो यहाँ हम पीछे 0 लगा सकते हैं, उसको लगाने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक डेसिमल बन गए। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 का 1, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ इसने पहले से ही दे दिया था, यहाँ बचा है 0, 10 इससे यहाँ से 1 बोरो कर लेगा तो 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बचेगा 7, तो माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 79.21। ये था 8th पार्ट। 9th पार्ट है 1.05 मल्टीप्लाई में 9.5। देखिए यहाँ तो 9.5 है लेकिन यहाँ हमारे पास 1.05 है। इस 1.05 में अगर हम डेसिमल हटाएं तो ये बन जाएगा 105/100 मल्टीप्लाई में 9.5। अब हमें क्या करना है, इसको इससे रिलेट करता हुआ बनाना है। तो इस 105 के नीचे जो 100 है उसको हमने लिख लिया 10 मल्टीप्लाई 10। 105 के नीचे 10 अलग से लिख लिया और ये 10 अलग से लिख लिया, 9.5 एज इट इज़। अब इस 1/10 को हम बाहर लिख लेते हैं और इसको लिख लिया 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। अब इस 10.5 को हमने लिख लिया 10 प्लस में 0.5 और 9.5 को लिख लिया 10 माइनस 0.5। अब यहाँ हमारी आइडेंटिटी ईजिली यूज़ हो जाएगी। तो इसी आइडेंटिटी अपनी लगाने के लिए ही हमने ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। अब आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, यहाँ बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी थर्ड। तो अब हमने इसको आगे लिख लिया, ये 1/10 बाहर ही रहेगा एज इट इज़ और हम इसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। 10 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई में 10 माइनस 0.5, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर, यहाँ हमने बिग ब्रैकेट लगा ली, 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे 100 और इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25। अब 100 में से हमने 0.25 को माइनस कर लिया तो ये बन गया 99.75 और 1/10 हमारे पास पहले से ही चला रहा है। अब हमने इसका डेसिमल हटा लिया तो नीचे आ गया 100 और साथ में है 1/10, 100 10 हो गया 1000। मैंने आपको पहले भी बताया जब नीचे 1 के बाद ज़ीरोज़ हो, 100 हो 10 हो तो उसको काटने की बजाय हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये 100 10 1000 आ गया और ऊपर है 9975। अब 1 के बाद 30 आ गई तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके हमने उसके आगे डेसिमल लगा दी तो ये बन गया 9.975। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि हमने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व करके देखा है। ठीक है, डू प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड डे।